कि पूर्व आचार्यों के द्वारा दी गई टिप्पणियों पर आधारित है और व्यवस्थित रूप से सभी प्रमाण शास्त्रों से, विभिन्न शास्त्रों, उपनिषदों, वैदिक लिटरेचर से दिए गए हैं, जो इसको और भी एक तरह से बहुत प्रामाणिक और सशक्त बनाती है। तो इसके चौथे अध्याय जिसका जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, द डिवाइन नॉलेज और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो इसका अध्ययन हम कर रहे हैं और इसके अंतिम 2 श्लोकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार उसे दिव्य ज्ञान में स्थित होकर जो भी कार्य है वो करना चाहिए, और ये संपूर्ण मानव समाज के लिए भी यही एक तरह से भगवान का निर्देश है। और आइए हम आज के श्लोक को देखते हैं। श्लोक संख्या 41 और 42 आज हम लेंगे और इस प्रकार से इस अध्याय का पर्यावसान या समापन करेंगे। तो आज का श्लोक है, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्छिन्न संशयन् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो इनके शब्दों के अर्थ लेते हैं। योग, योग का अर्थ है यहाँ पे कर्म योग में भक्ति से, कर्म योग में भक्ति से। संन्यस्त, संन्यस्त यानी एक तरह से जिसने त्याग दिए हैं। कर्माणम यानी कर्म के फलों को त्याग दिया है। ज्ञान यानी ज्ञान के द्वारा या ज्ञान से। सच्छिन्न, सच्छिन्न मतलब पूरी तरह से काट दिया, छिन्न मतलब भंग कर देना, और सच्छिन्न मतलब पूरी तरह से काट देना। संशयम यानी संदेह को, मतलब पूरी तरह से जिसके संदेह समाप्त हो जाते हैं। आत्मवंतम, आत्मपारायण को, न यानी कभी नहीं, कर्माणि कर्म, निबध्नन्ति बांधते हैं, धनंजय हे संपत्ति के विजेता। धनंजय, तो इसका सरल अर्थ प्रभुपाद जी करते हैं, जय श्रील प्रभुपाद, कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपारायण है। आत्मवंत यानी आत्मपारायण। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो एक बार फिर से पढ़ता हूं। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म पारायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं, जय श्री प्रभुपाद, कि जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है।
पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो हम लोग देखते हैं कि इस जीवन में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है, यानी जो भी वो कार्य करे तो जब वो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो उसके लिए तो परेशानी नहीं है कुछ भी। परेशानी होती है कि किसी भी कार्य का नेगेटिव जो उसको रिएक्शन है वो ना झेलना पड़े। तो ये एक विरोधाभास वाली बात हो जाती है। आप सब जानते हैं, हम कोई कार्य करते हैं तो जब उसका इसका जो सकारात्मक परिणाम है उसके लिए हम उसको सहर्ष एक्सेप्ट कर लेते, परंतु नकारात्मक परिणाम को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है सबको प्लीज? प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी, आ रही है। प्रभु जी आवाज आ रही है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? हरि बोल। आ रही है प्रभु जी, आ आ रही रही है, है आवाज आ रही है। ओके क्या ओके बात? ओके, मेरे को ऐसा लगा कि बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं थी इसलिए मेरे को लगा कि आ रही है एनीवे प्रभु। तो मुक्त होना चाहता है, मतलब जो हम नकारात्मक परिणाम भोगना नहीं चाहते, लेकिन कर्म के सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार का कार्य हम करते हैं उसी प्रकार के परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया है कि भोजन व्यक्ति को जीवित रहने के लिए करना ही पड़ता है। आप सभी जानते हैं। और भोजन करने के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। अगर व्यक्ति शाकाहारी भी है तब भी उसको कुछ पौधों को काट करके या कुछ सब्जियों को काट करके अपना भोजन बनाना पड़ता है। और उसमें भी बहुत प्रकार की हिंसा व्यक्ति करता है। तो हिंसा का परिणाम सकारात्मक कैसे हो सकता है? तो भोजन करने में भी पाप होते हैं, विभिन्न प्रकार के पाप होते हैं शास्त्रों के अनुसार। पानी पीने में पाप होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो विभिन्न जीवाणु हमारे उदर में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पे जो उसका अम्ल होता है उसके साथ करके वो मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। तो जीने में भी हम बहुत प्रकार से पाप करते हैं। तो तो क्या उन पापों का परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा? तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। तो फिर क्या उपाय है? शास्त्र कहता है जीवो जीवस्य जीवन। तो अगर जीना है तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और तो क्या किया जाए? तो सिर्फ हमारे पास उत्तर यही बच जा है कि जिस प्रकार हमें जीने का आदेश हमारे रचयिता ने दिया है उसे प्रॉपरली उसका पालन किया जाए।
तो एक जीव का जीवन दूसरा जीव है। तो साथ में ये प्रिंसिपल बताया जाता है कि हमारे ऐसा भी करने में, क्योंकि वनस्पतियों में भी जान होती है, तो ऐसा करने में भी ऐसा काम किया जाए कि जिसमें हिंसा मिनिमम हो। तो कायदे से तो फल जो उस पेड़ से पक जाता है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान ने भगवत गीता में बतलाया है कि उसमें भी कुछ ना कुछ पाप होता है, तो क्या करे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल और जल। तोयम यानी जल। यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम अश्नामि। तदहम भक्ति उपाहितम अश्नामि प्रियता। तो भक्ति पूर्वक जो मुझे ये अर्पण करता है, तो मैं बड़े प्रेम से उसको ग्रहण कर लेता हूं। अश्नामी का अर्थ होता है ले लेता हूं, ग्रहण कर लेता हूं, खा लेता हूं। भगवान भगवान ये कहते हैं भगवत गीता में। तो कहने का अर्थ है कि बेसिक एक्टिविटी जो खाने की है, उसे भी, जो भी खाने योग्य वस्तुएं भगवान बतलाते हैं, उसे भी भगवान को अर्पण करके लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति अपने उस मगर प्रसाद एक्शन ग्रहण प्रसाद ग्रहण करने के कर्म में भी उसको उसका नकारात्मक फल ग्रहण करने को बाध्य नहीं होना पड़ेगा। यस प्रभु जी, यू मेंशन्ड समथिंग इन बिटवीन। yeah this is killing of another being, though we eat it as shakahari, but we are killing the tree फल। यस, बट दैट इज जब शाकाहारी फल फल होता है, तो फल जब पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है, तो उसको खा सकते हैं। पत्रम और किसी चीज के पत्ते हैं, तो ऐसे पौधे हैं जिनके पत्ते काट दिए जाएं तो दोबारा फिर उग जाते हैं। तो ऐसी चीजें भगवान ने अलाउ की। पुष्पम, पुष्प भी जब पूरी तरह से फूल जाता है तो उसको हम लोग ले सकते हैं। पर फिर भी इन सब करने भी हिंसा तो होती है। तो उपाय क्या है? भगवान को अर्पण करके खाया जाए। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते यत्र ऋषा भुञ्जन्ते ते अघम पाप ये पचन्ते आत्म कारण। तो यज्ञ स्वरूप अर्पण करके उसका फल ग्रहण करना चाहिए। तो हमारे को लीगल जो मैनुअल्स रहते हैं उसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं। तो खाली एक क्लॉज पर आधारित कर हम कंक्लूजन नहीं निकालते हैं। देयर आर वेरियस क्लॉजेस। इसी तरह से भगवत गीता में भी अनेक श्लोक दिए गए हैं कि यज्ञ शिष्टा, हमको यज्ञ स्वरूप मतलब भगवान को अर्पण करके उसका यज्ञ फल के रूप में उस चीज को ग्रहण करना चाहिए। हालांकि भगवान को पत्र पुष्प फल और पर उस उच्छिष्ट स्वरूप उसको ग्रहण करना चाहिए यज्ञ फल के रूप। तब वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, तब उसको ग्रहण करने नहीं पड़ेगा। तो ये मैं सारी जो खाने की प्रक्रिया एक बेसिक एक्टिविटी है जिसको एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया। अभी भगवान यहां कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, तो भाई कोई व्यक्ति कार्य ही क्यों करेगा?
सारे व्यक्ति तो इस जगत में कोई भी कार्य करते हैं किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। तो यहां भगवान बोल रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम, मतलब उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसका रिजल्ट अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो सब बंद कर दिया। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना उसने वो बंद कर दिया। अर्जुन को भी भगवान यही सिखा रहे हैं कि आप युद्ध कीजिए, ऐसा सोचकर मत कीजिए कि इससे मैं अपने संबंधियों को मार डालूंगा तो मैं युद्ध में जीतकर करूंगा क्या, दिखाऊंगा किसको कि मैंने जीत लिया, सब लोग तो मारे जाएंगे। तो अपेरेंटली ये बात बहुत ठीक लगती है कि हिंसा नहीं करना चाहता है उसका उदार हृदय, परंतु उसमें बहुत ज्यादा बड़ी कोई विशेष फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या उसमें बहुत ज्यादा बड़ा कुछ पर्पस नहीं है। उसमें पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं मेरे शरीर से संबंधित व्यक्तियों को मार करके अगर इस राज्य को भोगता भी हूं तो उसका क्या लाभ। दिस इज ए सेल्फ सेंटर्ड थॉट। तो खाली अपने शरीर से संबंधित चीजों को सोच करके ये सोच रहा। परंतु भगवान का अवतार का, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर्पस है धर्म संस्थापनार्थाय संभवम। वो आते ही हैं धर्म की स्थापना के, मतलब प्राइमरी पर्पस ये नहीं रहता। प्राइमरी पर्पस तो है परित्राणाय साधुना, जो भक्त हैं उनको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, और साथ साथ विनाशाय च दुष्कृताम, और तीसरा पर्पस है धर्म संस्थापना। ये तीनों ही पर्पस चाहते। तो जो दुष्कृति लोग हैं, दुष्कृति ना लोग जो हैं, दुर्योधन जैसे जो अधर्म पर उतारू हैं, और उनका एग्जाम्पल लेकर के पूरे विश्व के जैसे चक्रवर्ती सम्राट का पद है वो हस्तिनापुर का, और उनका एग्जाम्पल लेकर के यत यत आचरति श्रेष्ठा तत् तत् देवेतरो जना स यत प्रमाण कुरुते लोका तत् अनुवर्तते। जो जो श्रेष्ठ लोग करते हैं सामान्य लोग उसका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। अरे वो ऐसे आजकल हीरो लोग को सब लोग देखते हैं, वो जैसे बाल बनाता है सामान्य जो युवक हैं वो भी वैसा ही कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं, वैसे बाल बनाना शुरू कर देते हैं। सेम अभिनेत्रियों को देख लीजिए तो उनके हिसाब से सब लोग कपड़ा पहनते हैं। तो लोग जो प्रसिद्ध लोग हैं उनका उनके कर्मों के आधार पर आचरण करते हैं। तो इसी प्रकार से विश्व के चक्रवर्ती सम्राट के पद पर उसका दावेदार कोई व्यक्ति है तो वो अधर्म करना शुरू कर दे तो उसको रीएस्टैब्लिश करना बहुत आवश्यक है। उसके अगेंस्ट में कौन जाएगा? वो पूरे विश्व का सम्राट के पद पे है या उसका दावेदार है या उसकी दावेदारी की कोशिश कर रहा है। तो उस पद पर तो ऐसे ही व्यक्ति को होना चाहिए जो धर्म परायण है, जो न्याय संगत एक्शंस या न्याय संगत उसके सारे कार्य रहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट फिर भगवान स्वयं जा करके उसके विनाश का शुरुआत करते हैं, और उस कार्य में वो अर्जुन को निमित्त बनाना चाहते हैं और उसको वो क्रेडिट देना चाहते हैं। और अगर वो आसक्त होकर के कार्य करता है
तो चूंकि वो उसके संबंधी हैं तो वो दुख में पड़ जाएगा आसक्ति के कारण। तो ये सारा जो ज्ञान है भगवान उनको जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है वो देते हैं। अगर वो शारीरिक संबंधों को ध्यान में रख करके ऐसे एक्शन लेता है तो वो वास्तविक तौर पे अपना कर्तव्य ना तो निभा पाएगा अच्छी तरह से, और ना ही ऐसा कार्य करके उसको कोई प्रसन्नता ही हो। वरन अगर वो भगवान के बताए हुए ज्ञान का अनुसरण करके अगर वो युद्ध का कार्य करता है तब वो अवश्य ही कर्मों के उस युद्ध के रिएक्शन से उसको गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हिंसा का कार्य। तो हिंसा का परिणाम अच्छा कैसे हो सकता। परंतु वैदिक शास्त्र ये भी कहते हैं कि धर्म्यम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने जो आदेश दे दिया या कह दिया वो ही व्यक्ति मात्र के लिए धर्म हो जाता है, चाहे वो युद्ध का करने का आदेश क्यों ना हो। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, मतलब आप युद्ध कर ले हो अपनी खुशी या गम के लिए, आप युद्ध मत करो।